हेलो एवरीवन, वेलकम टू हरिओम क्लासेस फॉर मैथ्स। अब करते हैं हम 10.1 एक्सरसाइज। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग हाउ मैनी टेंजेंट कैन ए सर्किल हैव। एक सर्किल है, उसके कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि सर्किल के एक पॉइंट पे एक टेंजेंट खींचा जा सकता है, लेकिन सर्किल में इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, और जब सर्किल में इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं तो हर पॉइंट पे एक टेंजेंट खींचा जा सकता है। इसका मतलब एक सर्किल पे इनफाइनाइट टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। इसका मतलब इस सर्किल कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट। ठीक है, और उसका आंसर इसमें वैसे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। ए टेंजेंट टू ए सर्किल इंटरसेक्ट इट इन। मतलब कोई टेंजेंट होता है, सर्किल का टेंजेंट उसे कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। बताओ कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। 1 पॉइंट पर। देखो ये रहा, ये इसका आंसर 1 पॉइंट पे। दूसरा, ए लाइन इंटरसेक्ट ए सर्किल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड ए। अगर कोई लाइन, ये लाइन है, ये लाइन अगर किसी सर्किल को 2 पॉइंट, ये रहा सर्किल को 2 पॉइंटों पे कट कर रही है। देखिए, एक पॉइंट ये रहा ऊपर और एक पॉइंट ये रहा नीचे, तो ये लाइन क्या कहलाएगी। आपको मैंने इसका आंसर बताया था, ये लाइन सीकेंट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सीकेंट। उसके बाद थर्ड, इसका थर्ड पार्ट करते हैं। देखिए, ये दूसरे का आंसर भी अब मैंने यहाँ पे दिखा दिया, शो कर दिया, ये आ गया। हमने दूसरे का यहाँ का आंसर ये लिख दिया। ए सर्किल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। मैंने आपको बताया था ये सर्किल है, इस पे इनफाइनाइट टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, लेकिन एक टेंजेंट के पैरेलल सिर्फ एक ही टेंजेंट खींचा जा सकता है। अगर ये इस टेंजेंट के पैरेलल ये टेंजेंट है तो ये सिर्फ एक ही पेयर हो सकता है। इसका मतलब 2 टेंजेंट पैरेलल खींचे जा सकते हैं एक दूसरे के, इससे ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि ये 2 टेंजेंट हो गए, ऐसा नहीं है कि एक तीसरा टेंजेंट और खींच दिया और ये आपस में पैरेलल हो जाएगा, मतलब ये टेंजेंट इसके भी पैरेलल हो जाएगा, ये टेंजेंट इसके भी पैरेलल हो जाएगा। ऐसे नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ए सर्किल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट, या एक पेयर ऑफ टेंजेंट पैरेलल हो सकता है। इसका फोर्थ पॉइंट, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्किल इज कॉल्ड। मतलब ये सर्किल है, ये रहा सर्किल और ये टेंजेंट है, ये पॉइंट क्या कहलाता है? ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाता है। ये मैंने आपको बताया हुआ है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ये रहा इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन का चित्र आपको दिख रहा है वैसे, लेकिन मैं क्वेश्चन को पढ़ते हुए आपको बताना चाहूँगा। चित्र इसका बुक में नहीं दिया हुआ है। ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्किल of radius 5 cm meets a line through the center O at a point Q, so that OQ is equal to 12 cm length PQ is। PQ फाइंड आउट करना है। सबसे पहली बात यह है, मैं आपको सही बता दूं, इस क्वेश्चन को पढ़ते हुए अगर कोई चित्र सही बना ले तो समझ लो उसने किला जीत लिया। सबसे पहले उसने टेंजेंट जो बोला है, टेंजेंट पी क्यू बोला है, तो हमने एक सर्किल बनाया, सर्किल बना के एक टेंजेंट बना दिया पी क्यू। तो पी क्यू तो टेंजेंट है ही है। उसने ये बोला उसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो हमने उसका सेंटर मान लिया ओ और 5 सेंटीमीटर रेडियस मान ली। उसके बाद उसने बोला ओ क्यू इक्वल टू, देखो यहाँ ओ क्यू, ये रहा ओ क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। फिर हमने देखा ये रहा ओ और क्यू तो इधर होगा कहीं, तो ओ क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। आप इस क्यू को इधर भी ले सकते थे, मतलब आप ऐसे करके भी खींच सकते थे। पी क्यू टेंजेंट को आप ऐसे भी खींच सकते थे। और एक और बात बताऊं, पी यहाँ क्यों होगा, ये मैं नहीं बोल रही, तो क्वेश्चन बोला देखो रहा, ए पॉइंट पी, सर्किल जो है, सर्किल को जो टेंजेंट है वो पी पॉइंट पे कॉन्टेक्ट कर रहा है या टच कर रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है एट ए पॉइंट पी, मैं नहीं बोल रहा हूँ। इसका मतलब क्यों दूर होगा। तो और दूसरी बात यह है कि क्यू ओ क्यू की डिस्टेंस भी दे रखी है। अगर यहाँ मैं इसको क्यू मान लूँ तो ये तो रेडियस 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब वो भी बात नहीं मानी जाएगी। रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो क्यों दूरी होगा। तो ये ओ क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। मैंने आपको बताया था टेंजेंट जो होता है, ये जो टेंजेंट है, ये वाला टेंजेंट, ये सर्किल के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, जो यहाँ पर दिखाया गया है।
इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। और अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया तो इसको फिर राइट एंगल ट्राइंगल की क्वालिटी से हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। जरा देखो क्या है ट्राइंगल का नाम। अब ये मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया है। अब आपको ये चित्र दिख रहा होगा यहाँ पर, ये चित्र। अब देखिए ट्राइंगल, देखिए ओ पी क्यू, ये ट्राइंगल ये रहा ओ पी क्यू, राइट एंगल किस पे है, पी पर। तो हम क्या लिखेंगे, ओ क्यू स्क्वायर। भाई आप देखिए हाइपोटेन्यूस क्या होगा, 90 डिग्री के एंगल से जुड़ी हुई दोनों लाइनें, जो दो लाइन 90 डिग्री से जुड़ी होती है, एक परपेंडिकुलर होती है, एक बेस होती है। ये रही 90 डिग्री का एंगल ये रहा, एक लाइन ये रही 90 डिग्री से जुड़ी हुई, एक लाइन ये रही, ये दोनों एक परपेंडिकुलर है एक बेस होगी, वो आप अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग मान लिया। और जो उससे जुड़ी हुई नहीं होती, जो उससे अलग होती है, उसके सामने वाली लाइन, वो हाइपोटेन्यूस होती है। तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस मुझे दे रखा है 12 स्क्वायर, पी क्यू निकालना है और 5 रेडियस दी हुई है, इसका स्क्वायर 144 इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस 25 को दूसरी तरफ लेकर चला जाऊंगा तो ये आ जाएगा, और ये अंडर रूट 119 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर को जब मैं ये पी क्यू का स्क्वायर था, स्क्वायर हटाया तो आगे अंडर रूट चढ़ गया। और इस तरीके से ये पूरी एक्सरसाइज हो चुकी है। बस ये लास्ट क्वेश्चन हो जाए, एक्सरसाइज पूरी। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन। ड्रॉ ए सर्किल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन, ओहो हो, such that one line is tangent and the another line is scant to the circle। कहने का मतलब ये है, हमसे ये कह रहा है एक सर्किल खींचो और एक लाइन खींचो, फिर 2 लाइन और खींचो, 2 लाइन और खींचो, जो लाइन पहली वाली दी हुई है जो उस लाइन के पैरेलल हो, और उनमें से एक टेंजेंट हो और एक सीकेंट हो। ये क्वेश्चन को समझना बेहद जरूरी है। एक सर्किल है और एक लाइन है, जैसे हमने एक सर्किल खींचा, हमने एक सर्किल खींच लिया और एक कैसे भी लाइन खींच ली। अब हमें क्या काम खींचना है, 2 लाइन और खींचनी है, और वो इस तरीके से खींचनी है जो इस सर्किल के लिए एक तो टेंजेंट हो और एक सीकेंट हो, और दोनों लाइन इसके पैरेलल हो, इस वाली लाइन के। अच्छा हाँ, सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले आप क्या काम करो, इसको मिला लो। हम क्या काम कर रहे हैं, इसे ऊपर लेके चलते हैं। सबसे पहले जो एक लाइन हमें दी हुई है, ये जो लाइन दी हुई है, ये लाइन, ये लाइन, और इस सर्किल, इस सर्किल के सेंटर से इसके ऊपर परपेंडिकुलर खींच लेते हैं। हमने ये परपेंडिकुलर खींचा, हमने क्या काम किया, यहाँ रखा, देखो ये यहाँ रखा अपने प्रकार की नोक, और इसको ऐसे करके ये काट दिया, ये वाला काट कर दिया। फिर यहाँ पे रखा, यहाँ से रख के यहाँ पे कट किया, और यहाँ से रख के यहाँ पे कट किया, और फिर इसको ऐसे करके मिला दिया। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये जो है ये परपेंडिकुलर हो गया इस लाइन के ऊपर। अब क्या काम करते हैं, आगे चलते हैं। आगे क्या काम करना है, अब हमें क्या काम करना है, देखिए अभी तक हम क्या कर चुके हैं, हम कर चुके हैं ये लाइन खींच चुके हैं, ये सर्किल बना चुके हैं, और हमने क्या काम किया, ये जो लाइन है ये वाली लाइन खींच ली। अब क्या काम करना है, आप इस सर्किल के यहाँ पर, यहाँ जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उस पर 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई एक लाइन खींच दो। यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई जो वो आप लाइन खींचोगे, वो आप उस प्रकार से खींच सकते हो, ऐसे करके यहाँ रखा प्रकार और ऐसे रखा, और पहला कट और दूसरा कट, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना दो। तो जिस पॉइंट पे आप 90 डिग्री का एंगल बनाओगे, आपको पता है टेंजेंट सर्किल की रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। मतलब यहाँ से ये 90 डिग्री का एंगल और एक पॉइंट पे कट, तो ये हो जाएगा टेंजेंट। अब अंदर चलो, किसी भी पॉइंट पे, अंदर किसी भी पॉइंट पे एक 90 डिग्री का एंगल और बना दो, एक 90 डिग्री का एंगल और बना दो, वो लाइन खींच दो। वो लाइन ये इस तरीके से खींचेगी, एक लाइन इस तरीके से खींच दो, जो सर्किल के एक पॉइंट पे खींचोगे, बिल्कुल पॉइंट पे जहाँ वो कट करती है यार, इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ इंटरसेक्ट वाले पॉइंट पे। तो देखो ये तो टेंजेंट होगी और ये सीकेंट होगी। ये जो दोनों हैं ये इसके पैरेलल, ये दोनों ही इसके पैरेलल भी होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि देखो ये 90 डिग्री का एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल, और ये वाला 90 डिग्री का एंगल है ही, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल से सारी लाइन पैरेलल हो गई आपस में। तीनों लाइन पैरेलल भी हो गई, और टेंजेंट भी हो गया, और सीकेंट भी हो गया। कोई भी परेशानी हो आप मुझे कमेंट करो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, दोबारा कर दूंगा, कोई परेशानी नहीं है।